Good morning, students. Let us start the chapter Conservation of Plants and Animals. We are starting Science of the 8th class, chapter number 7. We have completed which chapter we have completed? Number 1, crop and production. We have completed and I have given you the PDF also. क्रॉप वाला जो फर्स्ट चैप्टर था उसका पीडीएफ भी आपको मिल गया, बट रिमेनिंग पीडीएफ है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स एंड कोल एंड पेट्रोलियम। तो 2 चैप्टर्स हैं जिनकी पीडीएफ आपको नहीं मिली है। आई विल सेंड दिस पीडीएफ। एक्चुअली बेटा जी क्या होता है कि पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। मैं सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक प्लस कोल एंड पेट्रोलियम 2 की पीडीएफ आपको भेजनी है, वो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपको मैं भेज दूँ। Now this is the 7th chapter है conservation of plants and animals. What is the conservation? प्लांट क्या होते हैं आप जानते हैं, एनिमल क्या होते हैं आप जानते हैं, बट what is the conservation? कंजर्वेशन क्या होता है you don't know. कंजर्वेशन मतलब किसी चीज को जुडिशियली इस्तेमाल करना। क्या? जुडिशियली इस्तेमाल करना। देखिए जैसे हमारे पास में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। हमने क्या किया, दोनों हाथों से उसको खर्च करना चालू कर दिया। जो यूज़फुल चीज़ है वो भी ला रहे हैं हम, जो यूज़लेस है उसको भी परचेज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक ऐसा दिन आ जाएगा जब हमारे पास पैसा ख़त्म हो, ठीक है, या हमारे पास में सडन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो पैसा मिलेगा ही नहीं, या इतना अमाउंट नहीं होगा कि हम अपनी नीड को कंप्लीट कर सकें, ठीक है, फुलफिल कर सकें। तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, हमको उस वक्त एक एहसास होता है कि हमें अपने पैसे को इस तरह से खर्च करना चाहिए था। हम वैसे तो नहीं कह सकते कि हमें ज़रूरत है और हम इस्तेमाल ही ना करें, हमें खाना खाना है लेकिन हम भूखे रहे क्योंकि वी हैव टू कंजर्व ऑफ मनी। ऐसा नहीं करना है आपको। हम क्या करते हैं कि जुडिशियसली यूज़ करें, मतलब जहाँ खर्च करना है वहाँ करें लेकिन अननेसेसरी उसको ना करें। दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन। और जब हम ये प्लांट्स और एनिमल्स के मामला होता है तो वहाँ पर हम कह देंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या होता है, द मटीरियल्स दैट ऑकरिंग इन नेचर एंड कैपेबल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो मटेरियल जो कि आपके नेचर के अंदर प्रेजेंट है और आर कैपेबल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जिसका हम आर्थिक रूप से फाइनेंशियली उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, यानी कि उसका दोहन कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जो क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे ऑलवेज यूज द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर कंफर्टेबिलिटी। जो इंसान होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज का शुरू से इस्तेमाल करता रहता है, तो अपने इस्तेमाल के लिए, वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए इन सब का इस्तेमाल वो करता है। और उसके अंदर लेकिन आज अगर देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन इंक्रीज होती है। एंड नॉट ओनली डे बाय डे इंक्रीजिंग बट ऑल्सो विद अ फास्ट रेट, बहुत तेज तरीके से, बहुत मतलब स्पीडली आपके जो देश की पॉपुलेशन है, हमारे देश की पॉपुलेशन है, वो क्या होता है, बढ़ती जा रही है। और उसके अंदर क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग जुडिशियली इस्तेमाल ना करें, किसी चीज़ का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ना करें, तो आगे आने वाली वो टाइम होगा कि आने वाली जो जनरेशन है उसको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खाली हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली यूज़ ही नहीं किया, हमने तो उसका मिस यूज़ कर लिया। तो हैंस एट प्रेजेंट वी शुड बी थर्स्टी यूजिंग द natural resources so that there will be enough resources available for the future generation। इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारी आने वाली जनरेशन भी है वो क्या होता है, उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके, उसके लिए भी हमको छोड़कर जाए। तो अब आपके कहता है सब्सटेंस फाउंड इन नेचर ऑन अर्थ दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन काउंट। वो पदार्थ जो कि नेचर के अंदर हमारी धरती पर पाए जाते हैं और इंसान के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। वंस अगेन सब्सटेंस फाउंड इन नेचर ऑन अर्थ एंड कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन काइंड। इंसान के द्वारा जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो धरती पर पाए जाते हैं, दैट आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। अब कौन कौन से हो सकते हैं उसके, जैसे आपका हवा हो सकता है, विंड, एयर रहता है, आपका वाटर है, लैंड है, सॉइल है, एंड मिनरल्स which we get from the
अर्थ, जिसको हम धरती से मिलते हैं, उसके ऊपर पाए जाने वाले बहुत सारे प्लांट्स है, दैट इज नोन एज द फ्लोरा, और एनिमल्स है, दैट इज नोन एज द फोना। तो दीज आर द, और सन की एनर्जी, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे आपके क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। मतलब हवा है, आपका पानी है, सूरज की गर्मी है, आपकी सन्स एनर्जी जिसे हम कहते हैं, प्लांट्स है फ्लोरा, और एनिमल है जो फौना, सॉरी। तो ये सब अब हमने ये, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द कंजर्वेशन डज नॉट मीन्स वी हैव टू स्टॉप द यूज ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीटली। वही मैंने बात कही थी कि कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि जितने भी रिसोर्सेज है हम उसका इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, नहीं। देर इज़ नो नीड टू स्टॉप द यूज ऑफ रिसोर्सेज कम्प्लीटली। रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना हमको बंद नहीं करना है, बट वी हैव टू यूज दैट रिसोर्सेज वाइजली एंड जुडिशियसली। हमको बुद्धिमानी से करना है और ईमानदारी से करना है, बुद्धिमानी से करना है, न्याय प्रियता से करना है। जहाँ ज़रूरत है हमने उसका इस्तेमाल किया, जहाँ ज़रूरत है उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या है आपका कंजर्वेशन? वाइज एंड judicious use of है ना, wise and judicious use of resources is known as the conservation। ठीक है, to overcome the wastage of resources would lead to imbalance among the various component of nature। यानी कि अगर हम लोगों ने क्या किया, उसका मिसयूज किया, ठीक है ना, वेस्टेज किया हमारे रिसोर्सेज का, तो हमारे पास में क्या सिचुएशन आ जाएगी कि हमारे जो नेचर है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम द नेचर, और नेचर में से अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को हमने नॉन जुडिशियसली इस्तेमाल किया तो क्या होगा, इट विल क्रिएट अ इम्बैलेंस अमंग द नेचर। नेचर के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एम्स ऑफ कंजर्वेशन, सबसे पहले आता है एम्स, यानी कि आपका कंजर्व करने का क्या एम है, क्या उद्देश्य है। फर्स्ट है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फोना, ठीक है। तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आपको क्या करना है, उसको एक मेंटेन करना है आपको इकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर। मतलब हमारी हवा, पानी, वाटर, जो प्लांट, एनिमल, जो सब कुछ है वो हमारी नेचुरल, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हो, तो इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। पहला क्या हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर द इंटरकनेक्टेड। ये लाइफ जो सपोर्ट कनेक्शन होते हैं, सिस्टम होता है, सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स एनिमल पे है, एनिमल प्लांट्स पे है sorry, hence the deterioration of one will affect the rest of the other element of the सपोर्ट सिस्टम। यानी कि एक अगर जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो दूसरे को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। देखिए एक छोटी सी बात है, जैसे हमने बोला कि आप ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपने कट कर दिए, बिल्कुल कट कर दिए, अब आपके पास प्लांट्स नहीं है, तो प्लांट्स क्या करते हैं सब, वाटर, एयर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करते हैं। वैसे बहुत सारा करते हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि वो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आपने पौधे ही काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, एनवायरनमेंट में पूरी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन ना हमको मिली और ना पौधे है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो क्या हो गया, देखिए पूरी जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। जो हमारी लाइफ सेविंग गैस है वो ख़त्म होती जा रही है। सब ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया और हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, तो हो गया पूरा डिस्टर्ब। तो दैट इज द थिंग टू एंश्योर द प्रॉपर एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दीज आर कंटिन्यूसली अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। टू एंश्योर द प्रॉपर एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन
प्रॉपर एंड प्लान यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये उद्देश्य क्या है? ताकि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर और प्लान तरीके से यूटिलाइज करें, सो दैट इन फ्यूचर तो है ना दे विल बी अवेलेबल फॉर अस, हमारे लिए आगे फ्यूचर में भी वो अवेलेबल होंगे। थर्ड आता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपकी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसके अंदर क्या क्या आता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बोथ जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रही है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इसको पूरे के पूरे हमको क्या करना है? प्रिजर्व करना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमको प्रिजर्व करना है, सुरक्षित रखना है। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। First of all, we have to understand what is the deforestation. Deforestation and its causes. तो what is the deforestation? Deforestation क्या है? Continuous, indiscriminate cutting down of tree. Indiscriminate cutting down of trees, लगातार बिना रुके पेड़ों को काटना। हमने एक पौधा काटा, उसको हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बिना सोचे समझे लगातार पूरे के पूरे जंगल काट दिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द डिफॉरेस्टेशन है। द ट्रीज आर बीइंग कट टू मीट वेरियस ह्यूमन नीड। इंसान की अपनी जो बहुत सारी ज़रूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड फॉर अदर पर्पस। वो साफ की हुई जो जगह होती है उसको दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना ही डिफॉरेस्टेशन है। व्हाट इज़ द डिफॉरेस्टेशन? यानी कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड फॉर अदर पर्पसेज, दैट इज नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत सारे जो है आपको पर्पस है, तो कौन कौन से पर्पस है जिसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं? पहला नंबर आ गया बिल्डिंग हाउसेस फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो कौन कौन से रीजन हो गए? बिल्डिंग हाउसेस पहला नंबर क्या हो गया? फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या कितनी ज़्यादा तेज़ी से आपकी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो उसके लिए हमको क्या करना है? मकान बनाना है। दूसरा है, अब इतने लोग अगर आपके देखिए इकट्ठे हो गए, पब्लिक इतनी हो गई, तो सबको क्या करना चाहिए? रोज़गार तो चाहिए भाई, खाने के लिए कहाँ ऊपर से थाली थोड़ी आएगी आपके लिए, तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे आप? पैसा कमाना है आपको, और पैसा कमाने के लिए क्या होती है? डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। आपको क्या करना है? इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, और उसके लिए आप क्या करेंगे? डिफॉरेस्टेशन देते हैं। एंड क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, भाई उसको खाने को भी तो चाहिए। इतनी पॉपुलेशन बढ़ा दी आपके पास में, अगर रिसोर्सेज वही है तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आधे लोग भूखे रहेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए कि क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो आपको ज़मीन चाहिए बहुत सारी, जिसके ऊपर आप कुछ जो है वो खेती कर सके। फोर्थ नंबर है कि यूजिंग फूड एज द फ्यूल। अब खाना बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमारी जो देश की जनसंख्या है वो 40-70% जो पॉपुलेशन है इट लिव्स इन विलेजेस, तो वहाँ पर क्या होता है? एज अ फ्यूल। तो हम क्या कहते हैं? एज अ फ्यूल। तो जो खाना बनाते हैं तो उसके अंदर हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वुड। तो यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, तो 4 रीजंस मैंने बताया आपको। फिफ्थ नंबर है यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। देखिए आप जब खाने की आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है
तो आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छा सा फर्नीचर चाहिए, मेंटेन करना होता है अपने आप को, तो उसके अंदर यूजिंग वुड फॉर फर्नीचर। देखिए इसके अंदर आ जाएगा यूजिंग वुड फॉर फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर बनाने के लिए भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में सम नेचुरल कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन, कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन नहीं किया, कुछ प्रकृति के कारण होते हैं जिसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो फॉरेस्ट फायर, यानी कि कई बार देखिए आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपके जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में आग लग जाती है, दैट इज़ द फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर के कारण भी पूरे के पूरा डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। दूसरा है सेवरेज ड्रॉट, बहुत ज़्यादा अगर अकाल पड़ गया, पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितनी भी लैंड होती है वो सारे की सारे ज़मीन रह जाती है, बंजर ज़मीन, यानी कि सारा फॉरेस्ट नहीं होता। पौधे को भी डेवलप होने के लिए पानी तो चाहिए ना, तो अगर अकाल पड़ गया, पानी ही नहीं आया, तो मीन्स आपका क्या हो जाएगा, और उस कंडीशन में अकाल पड़ गया और पानी नहीं आया तो पूरे जंगल साफ हो जाएंगे। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉन्सिक्वेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कौन कौन से प्रभाव आते हैं। पहला नंबर इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, पहला नंबर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा हो जाएगा टेम्परेचर, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी, आपका टेम्परेचर हो जाएगा और पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग। आपका क्या हो जाएगा, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया, मीन्स इट इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। आपकी क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। दूसरा नंबर होता है, अगर हमने कटिंग डाउन ऑफ trees on a large scale is decreases the depletion of water vapor। दूसरा क्या हो जाएगा, डिप्लेशन ऑफ वाटर वेपर। आपका जो पानी है, पानी की भाप बन के आती है, तो वो पेड़ ही अगर आपने काट दिया तो भाप भी नहीं बनेगी, उसके कारण अल्टीमेटली नो क्लाउड फॉर्मेशन, बादल नहीं बनेंगे। इफ़ देयर इज नो क्लाउड देयर विल बी नो रेन, अगर बादल नहीं बने तो आपकी बारिश भी नहीं आएगा। तीसरा नंबर आता है डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्ड। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसके कारण आपकी जो ज़मीन होगी वो कौन सी हो जाएगी, इट विल बी बैरन सॉइल, मतलब बंजर ज़मीन हो जाएगी सारी की सारी मिट्टी, और सॉइल इरोजन विल बी टेक प्लेस, सॉइल इरोजन हो जाएगा, यानी कि मिट्टी आपकी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। और उसके अलावा 5 नंबर आता है एनिमल्स बिकम डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल। चौथा नंबर क्या हो गया, O2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं होमलेस, एनिमल आपके कैसे हो जाएंगे, होमलेस हो गए। पूरा जंगल था, जंगल में शेर, चीता, जानवर, सांप बहुत सारे रहते थे और सारे के सारे क्या हो गया, अब डिफॉरेस्टेशन हो गया, वहाँ जंगल हो गया, तो पूरे के पूरे होमलेस हो जाएंगे। द डिक्रीज इन रेनफॉल इज रीजन फॉर डेजर्टिफिकेशन, बारिश नहीं आएगी तो डेजर्ट हो जाएगा पूरा पूरा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड,
मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड किस पे जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्टेड रहेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। उसको हम क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। एंड नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज आर ऑल्सो लॉस्ट व्हेन ट्रीज आर कट। छठा नंबर कौन क्या हो जाएगा, अब 6 नंबर पे, ए नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से जो हमको इतना सारा यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, गोंद मिलता है, रेजिन बनता है, लेटेक्स मिलता है, इतना सारा रबर मिलता है, बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती है, तो वी कैन नॉट गेट ऑल दीज थिंग्स इफ वी लॉस द फॉरेस्ट, अगर हमने ये फॉरेस्ट खो दिए तो। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।